ऑल राइट। तो भाई कई लोग पूछते हैं कि अगर इंग्लिश नहीं आती होगी तो क्या हम कोई फिटनेस सर्टिफिकेशन नहीं कर सकते, या इंग्लिश नहीं आती होगी तो क्या हम कहीं अच्छी जगह फिटनेस में जॉब नहीं कर सकते, या अच्छे क्लाइंट्स हमको नहीं मिलेंगे फिटनेस में, क्या इंग्लिश ज़रूरी है फिटनेस के लिए, फिटनेस में करियर के लिए। तो भाई देखो, इंग्लिश की तो बात है, तो पहली चीज़ तो फिटनेस में करियर के लिए आपको फिटनेस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और देखो, फिटनेस की जब मैं बात कर रहा हूँ तो फिटनेस में क्या, अगर आप सर्टिफिकेशन करो या चाहे कुछ भी करो वो आप करते रहना, लेकिन पहले इंस्टाग्राम पे आ जाना, अमित केमर 304 आईडी है। और 1-on-1 अगर मुझसे बात करना चाहते हो आप, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज ड्रॉप कर दो दैट यू आर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग 1-on-1 विद मी। तो फिर हम एक टाइम डिसाइड कर लेंगे और हम 1-on-1 वीडियो चैट करेंगे, और वो वीडियो जो है यूट्यूब पे भी डाली जाएगी, ताकि उस मुद्दे की मदद से बाकी लोगों की भी हेल्प हो पाए। ठीक है भाई, ओके। तो हाँ, कहाँ था भाई मैं, बताओ, मैं वीडियो का मुद्दा ही भूल गया, मतलब मुद्दा क्या, वीडियो का टॉपिक ही भूल गया। क्या था टॉपिक यार, ओ कम ऑन यार, ये तो मजाक हो गया, मतलब यार मजाक बना दिया मैंने यार। क्या था, हाँ इंग्लिश। ओ भाई इंग्लिश, तो क्या इंग्लिश अगर नहीं आती तो हम फिटनेस, देखो भाई इंग्लिश आपको थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए, राइट। क्योंकि जो आप सर्टिफिकेशन करोगे, जाहिर सी बात है आप कहीं से भी करो, अगर आपको क्लासेस भी आप लोगे 1-on-1, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे आपको ऑफकोर्स हिंदी में पढ़ाया जाएगा, बट इंग्लिश कोर्स कंटेंट जो होगा वो इंग्लिश में होगा, तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी ज़रूरी है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ की क्या, फिटनेस में करियर बनाने के लिए आपको इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है। तो भाई देखो, इंग्लिश कोई ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, बट इट इज़ ऑफकोर्स अ बिग स्किल, इट इज़ एन एड ऑन। तो अगर आपको इंग्लिश आती है, इफ़ यू कैन स्पीक इंग्लिश, इफ़ यू कैन कम्युनिकेट विद पीपल, ऑफकोर्स सी, इफ़ यू नो इंग्लिश, इफ़ यू नो हाउ टू स्पीक दिस लैंग्वेज, सो ऑफकोर्स यू नो, इफ़ यू गो in a high society, I mean if you interact with high society people who come from a very good, very lavish background, so those people generally speak in English, and those people, I mean of course they speak in Hindi also, I'm talking about those people who are living in India, right? But अगर आपको इंग्लिश आती होगी तो इट क्रिएट्स अ गुड इम्प्रेशन, इट बेसिकली मेक्स यू लुक good in front of them, makes you look professional in front of them, you can talk to them effectively, it is a fact, right? तो आती है तो एक एड ऑन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बिना आपका काम नहीं बन पाएगा, उसके बिना भी आपका काम बन सकता है। इंग्लिश का एक वर्ड बोले बिना नहीं, एक वर्ड तो खैर आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि फिटनेस की कई सारी टर्म्स तो इंग्लिश में ही है, तो वो आपको बोलनी पड़ेंगी, मतलब उनके सामने बोलनी पड़ेगी, बट आपको ऑफकोर्स पता होनी चाहिए। तो इंग्लिश इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हाँ अगर आप कहीं फ्यूचर में अगर आप किसी और कंट्री में मूव आउट करते हो, सो ऑफ कोर्स वहाँ पे तो जनरली यू नो फॉरेन कंट्रीज़ में इंग्लिश का ही चलन रहता है, यू शुड नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो ऑफ कोर्स इट्स अ बिग स्किल, आपको आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, और इंडिया में भी अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है। आज की डेट में इंग्लिश सीखना इज़ आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील, इट इज़ वेरी इजी, यू नो यू मस्ट स्टार्ट कंज्यूमिंग इंग्लिश कंटेंट। अगर आपका इंग्लिश में नहीं है तो वो क्या क्या करना पड़ता है एग्जैक्टली, आप उसके लिए इंग्लिश वाली वीडियोस देख सकते हो, राइट? कि इंग्लिश कैसे सीखी जाए, उसमें चक्कर में मत पड़ना भाई। वो 48 घंटे में जो रैपिड इंग्लिश वाली किताबें होती है ना, 48 घंटे में इंग्लिश स्पीकर बने, 48 घंटे में भाई कोई नहीं सीख पाता, 48 घंटे में आप कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख सकते भाई, ठीक है? तो उसके चक्कर में मत पड़ जाना, टाइम लगेगा आपको। अगर आप बिल्कुल स्क्रैच पे हो तो आपको एटलीस्ट कुछ महीने साल लग सकता है। अगर आप बिल्कुल स्क्रैच पे हो, बिल्कुल बॉटम लेवल पे हो, बिल्कुल आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल आपका बेस भी ज़ीरो है, राइट? लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत आती है सर्वाइवल इंग्लिश जिसको कहते हैं, सर्वाइवल इंग्लिश मतलब इट मीन्स a kind of English, a kind of level where you can communicate with people, at least you can make people understand of what you are trying to say, and at the same time you are able to understand them of what they are trying to tell you. तो of course आपको उससे अगर आपको एक अच्छे लेवल पे जाना है where you can speak English effectively, where you are almost a fluent English speaker, तो वो जनरली ज़्यादा टाइम नहीं लेता, कुछ महीने, बट डिपेंड्स प्रैक्टिस आपको आप कैसी करते हो। अगर आप प्रॉपर एक प्रोटोकॉल के ज़रिए प्रैक्टिस करते हो, सी व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज in order to become an English speaker you must practice speaking. Generally what kind of mistakes we make is generally in India, that's what I have observed, I am telling you my observation only. Generally in India people start reading in English, people start listening to English, at the same time they start writing in English, but
द ओनली थिंग दे डोंट डू इज स्पीकिंग। सी, अगर आपको स्पीकर बनना है तो आपको स्पीकिंग तो करनी पड़ेगी ना, आपको बोलना तो पड़ेगा ही ना। ये तो बिल्कुल वही बात होगी कि आपको तैराक बनना है लेकिन आप जिम्नास्टिक सीख रहे हो और तैराकी की सिर्फ किताबें पढ़ रहे हो, तो जिम्नास्टिक सीख के आप तैराक नहीं बन सकते। एट द सेम टाइम इफ यू वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर इन इंग्लिश यू विल हैव टू प्रैक्टिस स्पीकिंग। स्पीक व्हाटएवर कम्स इन योर माइंड, speak whatever is there, speak whatever is in front of you. See, like there is a laptop in front of me, right? So I can talk about it for a minute, for 2 minutes, or for as long as you want, as long as you can. Of course you will make mistakes, गलतियां आप करोगे, but it doesn't matter. See, हम इंडिया में ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं इंग्लिश को लेकर। हम हिंदी बोल रहे हैं ना भाई, हमारी हिंदी भी पैथेटिक है, हमारी हिंदी भी कोई बहुत शुद्ध हिंदी नहीं है। हिंदी में ऐसे ऐसे भारी भारी शब्द है ना जो भाई हमने शायद सुने भी नहीं होंगे, उनके मतलब भी नहीं पता होंगे और हम यूज़ नहीं करते हैं। हमारी हिंदी जो है ना, हमारी हिंदी मिलावट वाली है भाई। हमारी हिंदी में इंग्लिश भी घुसी पड़ी है, थोड़ी उर्दू भी घुसी पड़ी है, थोड़ी पंजाबी भी है, हरियाणवी भी है और पता नहीं क्या क्या है। तो शुद्ध हिंदी, आप शुद्ध हिंदी बोल के दिखा देना, आपकी हवा टाइट हो जाएगी। शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाओगे आप, राइट? हम हिंदी हम बोलते हैं फख्र से कि हम हिंदी स्पीकर है। वी आर नॉट हिंदी स्पीकर, वी मेक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इन हिंदी ऑल्सो, बट आर वी बॉदर्ड अबाउट दिस? नो। Are we able to communicate in Hindi effectively with other people? Of course yes. लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, हम बोलने लगते हैं ना तो कुछ चार चूतिया आ जाते हैं, ओ भाई ये गलत बोल रहा है, अबे हैज आना था, हैव नहीं आना था, या हैव आना था, हैड नहीं आना था। ये फुद्दूपंतियां होने लग जाती हैं, उन्हें खुद भी नहीं आती होगी। इफ यू आस्क देम टू स्पीक इन इंग्लिश फॉर अ मिनट, दे कांट इवन स्पीक फॉर अ मिनट। उनकी हवा टाइट हो जाएगी। लेकिन वो गलतियां, सी, यू शुड बी अराउंड पीपल हु एनकरेज यू, who tell you that okay, it's okay to make mistakes. Even if you're making mistakes, doesn't matter, but learn from those mistakes. Try to be aware, try to be conscious of what kind of mistakes you are making so that you work on them and you know, in the future, you don't make similar mistakes, right? You should be surrounded by these kind of people. And even if you are not surrounded by these kind of people, internet is a good help. Internet is a good friend of you, I would say. Right, there are so many channels, so many videos, and there are so many people who are teaching you how to speak proper English, how to speak good English. You can watch those videos, you can start reading in English. English का माहौल बना लो लाला जी, एक इंग्लिश का माहौल बना लो और इंग्लिश सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने वीडियो बहुत लंबी कर दिया, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मुझे लगता है कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो बॉटम लाइन की अगर हम एक बार फिर से बात कर लें, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो, व्हाट इज द टेक अवे फॉर यू, तो भाई वो यही है कि इंग्लिश ज़रूरी नहीं है, थोड़ी इंग्लिश तो देखो ज़रूरी है, थोड़ी इंग्लिश आपको आनी चाहिए, हल्की फुल्की सर्टिफिकेशन करोगे थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको आनी चाहिए, ये जो फैक्ट है। बाकी करियर बनाने के लिए इंडिया, एज फार एज इंडिया ओनली इज कंसर्न, इंग्लिश इज नॉट मैंडेटरी। आई मीन इंग्लिश, जब मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश इज नॉट मैंडेटरी फॉर यू टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर इज नॉट मैंडेटरी। आपको हल्की फुल्की आती है बोलनी, आपका बढ़िया काम चल जाएगा, आपको बस नॉलेज होनी चाहिए फिटनेस की। बाहर मूव आउट करते हो, किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में करते हो, तो ऑफ कोर्स यू शुड हैव सम गुड होल्ड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज। अब आप कहोगे मैं कौन हूँ भाई, मेरी भी इंग्लिश, मुझे भी नहीं आती इंग्लिश, राइट? मेरी भी टूटी फूटी इंग्लिश है, काम चलाओ इंग्लिश है, बट ये मुद्दा था तो इसलिए मैंने बता दिया। बाकी भाई थोड़ी बहुत हम बोल लेते हैं इंग्लिश, ऊपर वाले की दया से बात कर लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। अगली वीडियो मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।